टू ऑल, सबका स्वागत है। अब हम आज आगे पियाजे की जो थ्योरी थी आगे बढ़ते हैं उसको लेकर। तो हमने सबसे पहले जो किया था, हमने किया था सेंसोरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 ईयर्स तक होती है, संवेदीगामक अवस्था। अब उससे रिगार्डिंग हम आगे कर रहे हैं उनकी अवस्थाएं, जो सेंसोरी मोटर की अवस्थाएं वही नंबर 1 पर आती है आपकी प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, जो है आपकी रिफ्लेक्स एक्शन, जो 0 से 30 दिन का होता है। इसके अंदर जो होता है जैसे अंगूठा चूसना, दूध पीना, ये चीज़ें आती हैं। इसी के साथ आपका आता है नंबर 2 पे प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, जो 1 to 4 मंथ का होता है, जो पुरानी क्रियाओं को दोहराई करता है। ठीक है, पुरानी क्रियाएं जो है उनको दोहरा रहा होता है। नंबर 3 पर आता है गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जो आपका आता है सेकेंडरी सर्कुलर रिक्रेशन, जो 4 से 8 महीने का होता है। इसमें वस्तुओं को देखकर छूना आ जाता है, जो वस्तुएं हैं उनको छूना आ जाता है। फिर आपका आता है गौण स्कीमेटा समन्वय प्रतिक्रियाएं, ये आता है कोऑर्डिनेशन ऑफ रिक्रिएशन, जो 8 से 12 मंथ का होता है। इसमें वयस्कों का अनुसरण होना शुरू हो जाता है, मीन्स उसमें जो बड़े लोग बातें करते हैं वो बच्चा समझना शुरू कर देता है। नंबर 5 पर आता है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जिसको बोलते हैं ट्रिटेरी सर्कुलर रिएक्शन, जो 12 से 18 महीने का होता है। इसमें उत्सुकता आ जाती है, जागरूकता हो जाती है बच्चे के अंदर। फिर आपका आता है नंबर 6 पर मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, अर्ली रिस्प्रेक्टिशनल थॉट स्टेज, जो 18 से 24 मंथ की होती है। इसमें स्थायीत्व मीन्स ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है। इसी के साथ अब सेकंड स्टेज शुरू होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 साल की होती है। इसके अंदर जो होती है प्रतीकात्मक कार्य होते हैं। प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज होती है पहले 2 से 4 साल। फिर अंतर्ज्ञानवादी सोच मतलब कि इंट्यूशन थॉट स्टेज होती है 4 से 7 साल। 2 भागों में डिवाइड होता है। इसमें बच्चे वस्तुओं और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए भाषण और प्रतीकों का उपयोग करना शुरू करते हैं। नंबर 2 पर फिर आता है मौखिक भाषा का विकास सबसे ज़्यादा इसी अवस्था में होता है, जब बच्चा बोलना शुरू करता है। फिर आपका आता है जीववाद, जिसको हम एनिमिज्म बोलते हैं, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। इस टाइम पर बच्चा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पर अंतर नहीं कर पाता है। फिर आता है आपका अहम केंद्रित यानी कि ईगो सेंट्रिज्म, जब बच्चा यह सोचता शुरू कर देता है कि जो